पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें
ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 2 फरवरी 2008। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। कभी कभी ये पढ़ के जो टाइटल रहता है कि जो लोग टाइटल लिखे होंगे पहले, वो कितना एक्यूरेटली, मतलब पूरी मुरली कवर हो जाती है और जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वो उसमें आ ही जाता है। ये सारी टाइटल कितना कंसाइज करके लिख देते हैं। और बाबा ने आज इसमें हमारी पूरी 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई और पवित्रता का कितना महत्व हमें बताया। और फिर हम ही पवित्रता धारण करने वाले हैं, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी। बाबा ने जो आज इसमें एक विशेष ध्यान खिंचाया कि समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, तो जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। तो इसमें कोई एग्जाम्पल देंगे कि कैसे? ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा शांति की शक्ति, तो जैसे अगर हमारा कोई कर्म भोग आता है या कोई भी बीमारी के रूप में कोई पर्सनल लेवल पे परिस्थिति आती है, उस समय जब हम शांति की शक्ति का अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जब मुझे कोई बीमारी आई तो मैंने अपने लिए किया। अगर मुझे वो अभ्यास है, वो अनुभव है, तो अगर मेरे लौकिक में, अलौकिक परिवार में किसी को वो सेम परिस्थिति आती है, तो हम साइलेंस की शक्ति से उनको भी हील कर सकते हैं। तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि पहले सेल्फ को हमें वो किरणें देना, वो प्रकाश देना आना चाहिए, तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। हाँ जी, बोलिए अंजलि बहन, आप आगे बताएंगे। हाँ जी, समझ नहीं, आगे आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आप बताइए आगे मुरली में। और नहीं, मैं आज की मुरली पढ़ रही थी तो मुझे 2-3 क्वेश्चन यही मन में उठ रहे थे कि बाबा ने कहा कि पवित्रता की परसेंटेज आपको चेक करनी आती है। तो मैं सोच रही थी ये कोई थर्मामीटर तो नहीं है और ना ही कोई ऐसा मशीन है, तो क्या तरीका है परसेंटेज चेक करने का? बाबा ने कहा कि आदि, मध्य, अंत में बाबा हर स्वरूप में हमारी पवित्रता को देख रहे थे और हम भी देखते हैं, सभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करते ही हैं। लेकिन कैसे पता चले कि मेरी प्यूरिटी कितनी है, मेरी चमक कितनी है? तो बाबा ने उसके लिए हमें कहा, आईना देखना आता है आपको? जैसे हम आईने में देखते हैं ना, चेहरे पे कोई दाग तो नहीं लगा है, हाँ, क्रीम भी लगाई है तो अच्छे से लगाई है, कहीं रह तो नहीं गई है। तो हम कितना ध्यान से अपने चेहरे को, अपने बालों को कितना अच्छे से आईने में देखते हैं, बहुत एकदम। और जब ऑफिस जाते हैं तो ड्रेसअप होते हैं तो बड़ा वाला मिरर चाहिए होता है, उसके सामने पूरा खड़े होकर टॉप टू बॉटम हम कैसे दिख रहे हैं। तो प्यूरिटी भी बाबा हमें टॉप टू बॉटम दिखाना चाह रहा है। हमारी टॉप स्टेज अनादिकाल और हमारी बॉटम स्टेज, जहां हम बॉटम में अभी हैं, लास्ट में सृष्टि के चक्र में, तो वो पूरे बड़े आईने में हमें टॉप टू बॉटम स्टेज को देखना है। कैसे देखेंगे उस परसेंटेज को? ये क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन के लिए। कैसे देखेंगे? सभी कैसे देखते हैं अपनी प्यूरिटी को? बाबा ने अभी 2 लास्ट मुरलियां पवित्रता पे चलाई, हमने बहुत सुना है, बहुत क्लासेस भी सुनी है, इतना टाइम से हमें पता है प्यूरिटी फाउंडेशन है। तो कैसे पता चले मेरी प्यूरिटी कितनी है? कोई बताएगा आप कैसे चेक करते हैं कि मेरी प्यूरिटी कितनी है, मेरी चमक कितनी है? वैसे तो बाबा ने
बताया ही है, आज इसका आंसर भी बाबा ने दे ही दिया था कि शुभ भावना शुभकामना कितनी है हर एक के प्रति, वो उसकी परख है। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि हम कितना लाइट फील करते हैं अपने इंटरेक्शन में, अपनी स्थिति में, और कितनी एकाग्रता नेचुरल रहती है। ये भी बाबा ने आगे बताया अभ्यास, मन बुद्धि संस्कार पर कितना कंट्रोल और कितनी एकाग्रता है, तो वो सारा प्योरिटी के साथ ही कनेक्शन है उसका। तो इसके अलावा कोई और शेयर और करना चाहते? और कर्म में बाबा ने कहा है कि सुख देना और सुख लेना, ये जब नेचुरल लगेगा, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो हमें पवित्रता कितनी आई है ये अगर जानना होगा तो कितना सुख का अनुभव कर रहे हैं और कितना मन की कंट्रोलिंग पावर अर्थात शांति की शक्ति कितनी जमा है, ये चेक करेंगे तो हमें प्यूरिटी की परसेंटेज निकालते आएगी जी। ओम शांति। हमें लगता है मोटा मोटा जो अंजलि सिस्टर ने रिफ्लेक्ट करने को बोला, तो ये समझ में आया कि सबसे सुंदर पवित्र फील करना प्योरिटी को, कि एक भी आत्मा के लिए अशुद्ध संकल्प नहीं, चाहे कुछ भी कार्मिक अकाउंट कैसी भी हो। इवन फॉर रशियंस ऑल्सो वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे लिए सब सोल्स हैं, सबके अकाउंट्स। तो यदि मेरे मन में, अपने घर में और अपने रिश्तों में, मैं सबके लिए वही शुद्ध शुद्ध प्रवाह, वही प्रेम का सबके लिए एक साथ, तो हमें लगता है सबसे हाईएस्ट प्योरिटी हमें ये लगती है। ओम शांति। और बाबा ये भी कहते हैं ना कि संपूर्ण पवित्रता मतलब संपूर्ण निर्विकारी, तो ये भी बहुत सटल लेवल पे कौन सा विकार और कौन से विकार के सूक्ष्म अंश अभी भी है, उस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की स्टेज हमारी कितनी है। अंशु बहन ने जो कहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है कि बाबा हमें इतना बता रहे हैं, बेहद बेहद बेहद। और अगर हम अभी भी फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात हो रही हो, तो हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा लेवल अभी क्या है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ऐसी बातों से भी हम समझ सकते हैं कि कितना हमारी बुद्धि अभी हद की बातों से निकल के बेहद में आई है। जब इतनी ही बात में, जैसे शिवानी बहन कल परसों कह रही थी कि अटके भी तो किस बात में अटके, तो सोशल मीडिया पे हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल था ये। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अंशु बहन की बात से याद आया कि चाहे रशियंस हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी को एक आत्मिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो वो फिर हमें कुछ फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। अभी इस क्वेश्चन को हम दोबारा से लेते हैं। ऐसे सोचो कि मैं बाबा का एक का बच्चा हूं, मुझे कोई ज्ञान मेरी बुद्धि में नहीं है, क्योंकि हम जब आंसर करते हैं तो हम बहुत ज्ञानी हैं, हम अपने ज्ञान की बुद्धि को यूज करते हैं। लेट्स सपोज, एज्यूम मेरा डे 1 है आज, मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। पांचों स्वरूपों का चित्र मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, और आज ही पहला पहला बाबा मिलन हुआ है। भगवान ने पहले दिन ही बताया, पूरी कमेंट्री करके देख रहे हो, समझ रहे हो, दिख रहा है आपको पांचों स्वरूप। दृष्टि वृत्ति कृति क्या होती है उतना तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां तक तो मैं पहुंची ही नहीं हूं अभी। एक दिन के बच्चे के हिसाब से सोचो, अभी प्यूरिटी की परसेंटेज कैसे चेक करूं मैं? ज्ञान के आधार से नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, ये भ्रम में नहीं रहना कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। अभी मुझे प्यूरिटी की परसेंटेज भगवान एक पिक्चर दिखा रहा है 5 स्वरूपों का मेरे सामने, अनादि काल से अंत तक का, कि तुम ये हो, याद आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब कोई बताए प्यूरिटी की परसेंटेज, वो चमक कैसे चेक करेंगे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट अस ट्राई।
आंसरिंग इट, आई थिंक एक्सपीरियंस। बाबा जो बात कह रहे हैं, क्या वो हमें तुरंत एक्सपीरियंस हुई? अगर हुई तो हम वो प्योर सोल हैं, उसमें हम स्थित भी हो पाए। अगर प्योरिटी नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कभी भी, वो फिर ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो और भी कुछ आंसर हो सकता है तो आप सभी शेयर कर सकते हैं। और एक कहते हैं बाबा कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, और ये अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें वो मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो कि कैसे रह सकते, हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, क्वेश्चंस अगर क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं तो उसको स्वीकार हम कितनी जल्दी करते, या फिर उसमें भी क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन आते हैं। तो ये है सूक्ष्म पवित्रता और अपवित्रता की लेवल। तो बाबा वो कहते हैं ना, अभी भी का लेटेस्ट मुरली में बाबा ने कहा था कि क्योंकि क्यों क्यों लग रही है, क्योंकि सूक्ष्म में अपवित्रता के संकल्प है। तो यही हमें रोकते हैं। तो हम कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करके अनुभूति कर सकते हैं। आई थिंक उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मन बुद्धि की प्यूरिटी कितनी है। जी। सो हम उस डे 1 के हिसाब से बाबा के सामने बैठे। सबसे पहले तो यही एक एक्सेप्टेंस है कि ये भगवान है। बहुत डीप एक्सेप्टेंस है कि कौन कह रहा है। निश्चय हो रहा है कि हाँ, भगवान वो पिक्चर दिखा रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। थोड़ा धुंधला है, इतना क्लैरिटी नहीं है डे 1, लेकिन दिख रहा है। पर साथ में मुझे ये रियलाइजेशन भी है कि मैं पतित हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्रता की परसेंटेज आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये रियलाइजेशन है कि हाँ, मैं पतित आत्मा हूँ अंत में, और भगवान मुझे कह रहा है कि तुम थे और तुम्हें बनना है। तो मुझे वो एक्सेप्टेंस भी है, वो रियलाइजेशन भी है, और मुझे निश्चय है कि हाँ, कल्प कल्प मैं ही बनी थी, मुझे ही बनना है। तो ये सारी चीजों को हम जब देखते हैं, दृष्टि वृत्ति कृति और दुख लेना सुख देना, जो बाबा ने कहा मैं और मेरा, आप सोचो जब हम ज्ञान में आए हमें ये सब कुछ नहीं पता था। एक छोटा बच्चा होता है, बाबा कहते हैं वो भी पवित्र आत्मा होती है। वो कैसी पवित्र आत्मा होगी, उसे तो कोई ज्ञान की कोई नॉलेज नहीं होती। फिर कैसे पता चलता है, कैसे कहते हैं बाबा कि ये पवित्र आत्मा है, क्या क्वालिटी होती है उस आत्मा में। एक छोटा बच्चा, सोचो अभी आपके सामने है, उसे ज्ञान का ABCD नहीं पता है, प्यूरिटी की परसेंटेज बाबा कहते हैं बहुत हाई है। कैसे, क्या क्वालिटी देखी? कोई बताएगा क्या क्वालिटी आपको उस बच्चे में दिख रही है? जी जी सिस्टर, उसमें एक तो मासूमियत होगी और उसको सब अपने से लगता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता। वो उसको ये नहीं पता ये गरीब है, कोई गरीब का बच्चा, कोई कैसा भी फन प्ले में हमारा ग्रैंड चाइल्ड, आई कैन अंडरस्टैंड उसकी प्योरिटी लेवल, उसको लेके जाते हैं एवरीबडी, उसको सेम उससे नजरिए से देखता है, उसी मासूमियत से, ऐसा हमें लगता है। ओम शांति। उस बच्चे में तेरा मेरा नहीं होगा। और कुछ दिखाई दे रहा है उस बच्चे में? सोचो हम ही हैं वो बच्चे, मुझे अपना वो बचपन का स्वरूप नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। कैसी है वो प्योरिटी जो बाबा को दिखाई दे रही है उस बच्चे में? और क्या क्वालिटी दिख रही है? सोचे बच्चे आज इस को, बात पे। हाँ जी। सिस्टर हमें लग रहा है कि बच्चे को एक तो इनोसेंट, और बच्चे को कुछ आता नहीं है एक्चुअली, ये भी हमें लग रहा है एक बात, कुछ नहीं जानना भी ना, तो वो भी आई फील जो हमने देखा है वो ग्रैंड साइल के साथ 2 सालों में, कि वो शुरू में कितना प्योर हमें दिखता था, वो इतना प्योर था, एवरी टाइम स्माइलिंग। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जब समझने लगा ना, तो अभी हमें दिख रहा है प्योरिटी लेवल काफी कम हुआ है सिस्टर। तो आपने जैसे पूछ रहे हो तो हम उसको जी रहे हैं मोमेंट्स को, तो सीधा सीधा जो हमने अनुभव किया है, तो जितना ज्यादा धरती पर रहने लगते हैं, धरती की रगों में, उतनी पवित्रता थोड़ी कम होती है, जो हमें लगा। ओम शांति। तो इसको हम एक रिफ्लेक्शन पॉइंट की तरह लें
और लिख ले इस क्वेश्चन को कि छोटा बच्चा जब पहली बार वो पैदा हुआ, कुछ महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, उसकी प्यूरिटी में और मेरे पहले दिन की प्यूरिटी में क्या अंतर है? तो शायद हम समझ सकेंगे बाबा कौन सी प्यूरिटी देख रहा है। जब मैं उस छोटे बच्चे को देख रही थी, उसमें कोई फियर नहीं था इस बात का कि अगर मैं योग करते करते बैठकर सो जाऊं बीच में, तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे ये बीके है, इतने सालों से ज्ञान में, ये योगी है, ये सो गए, ऐसे कैसे, इन्हें इतना भी नहीं आता। फियर, क्या कहेंगे सब। दूसरा, एक छोटे बच्चे के अंदर तेरा मेरा नहीं होता, जैसे कहा बीके है, नॉन बीके है, ये बड़ी बहन है, ये दादी है, ये 10 साल से ज्ञान में, ये 20 से है, कुछ नहीं होता। समानता है उसके लिए पूरी दुनिया एक जैसी है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो बीके, उसके लिए क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है उसकी दृष्टि में, ऐसी दृष्टि। फिर वो छोटा बच्चा, उसके लिए चाहे वो किसी से भी मिलता है, कोई भी बात करता है, वो बहुत इनोसेंट है। वो नहीं कहेगा कि मुझे ये ज्ञान है, मैंने इतना जान लिया है। उसे आप कभी भी कोई चीज देंगे तो वो उसे ऐसे खोलेगा, इसमें क्या है, आज मैं क्या सीखने वाला हूँ। क्या हमें ये थॉट आता है डेली मुरली सुनते हुए, आज बाबा क्या बताने वाला है? या हमें लगता है कि हाँ वही ठीक है, वो क्वेश्चन, वो वरदान, वो स्लोगन। उस छोटे बच्चे के अंदर इतनी इनोसेंस होता है, उसे कुछ नहीं होता, उसे जानने की इच्छा होती है। और मुझे याद आ रही थी ये बात मुरली पढ़ते पढ़ते, जब हम प्यूरिटी की बात कर रहे हैं, कि मैं घर में वैसे भी लौकिक में सबसे छोटी हूँ, तो देखने में ऐसे जब किसी का बर्थडे होता था ना, तो अंदर से एक बहुत एक्साइटमेंट होता था कि सबके गिफ्ट मैं ही खोलूं, चाहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उनके गिफ्ट खोलें, देखें क्या है। वो उत्सुकता, क्या है परम धाम में, क्या है सूक्ष्म वतन में, आखिर बाबा किस पवित्रता की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने पहली बार ये क्वेश्चन सुना, जब मैंने कहा, तो सबका आंसर, आप अभी अपनी बुद्धि को चेक करें कुछ सेकंड्स के लिए, आपने उत्तर वो दिया जो मुरली में था, क्योंकि मुझे सब पता है। क्या किसी के मन में ये आया कि हाँ मैं सोचूं एक पल के लिए कि पवित्रता आखिर है क्या? शायद नहीं आया होगा, नहीं। हाँ, तो अभी प्योरिटी का ये क्वेश्चन हम एज अ रिफ्लेक्शन लें और बहुत डीपली, तो फिर हमें शायद सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकेंगे। दूसरा, बाबा ने इसमें जैसे मैं मेरा कहा, दुख लेना सुख लेना कहा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी जब हम एक छोटे बच्चे की प्योरिटी को देखेंगे। बाबा ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। कॉमन बात नहीं, क्योंकि समय की समीपता के लिए बाबा ने अचानक और एवर रेडी 2 शब्द यूज किए हैं, जो हम सुनते भी हैं हमेशा, लेकिन बाबा ने कहा इसको अपने कर्म योगी जीवन में स्मृति में रखो। बाबा ने कर्म योगी से रिलेटेड एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है डबल विदेशियों के लिए, कि जो वरदान आज दिन तक बाबा हमें देते हैं, वो वरदानों को हमें बार बार इमर्ज करना है। उन वरदानों को जब हम इमर्ज करके यूज करते, तभी वो वरदान उस स्वरूप में जब हम आते हैं, सिर्फ बुद्धि में नहीं रखना है। तो बाबा ने कहा उन्हें बार बार आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने से ही वो हमारे जीवन में वर्क करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोई भी अगर शेयर करना चाहता है, तो बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य का स्वरूप इमर्ज करो। हाँ, सूर्य के लिए बाबा ने बहुत सी क्वालिटीज बताई हैं, जैसे कि वो पानी को सुखा भी देता है, बाबा ने कहा बरसात भी करता है, गर्मी भी देता है। हाँ, बहुत से अलग अलग सोलर प्लांट्स होते हैं, बहुत से पर्पसेस में यूज होता है। लेकिन ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, वो जो स्थिति बाबा कह रहे हैं, उसे इमर्ज करने का मतलब क्या है, वो कैसे इमर्ज होगी और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। उससे रिलेटेड बाबा ने मन की एकाग्रता की बात भी कही, एकाग्रता की शक्ति भी कही है, और बाबा ने याद की एकाग्रता भी कही है कि इन सबको बढ़ाएंगे तब आप मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज कर सकेंगे। पर किसी ने प्रैक्टिकल में इसे यूज किया हो और आप कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं।
तो अगर कोई अनुभव ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने हमें स्पेशली ये बात कही कि अभी वो स्वरूप हमें इमर्ज करने की बहुत जरूरत है, कि हम उस स्वरूप को इमर्ज करके ही दुनिया में, बाबा ने कहा जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें सुख शांति की लहर फैलाने के लिए अभी हमें वो स्वरूप चाहिए जैसे सूर्य का स्वरूप होता है। बाबा ने हमसे पूछा भी है कि क्या आप ऐसी शक्तियां फैला सकते हो। हाँ, तो हमें देखना है कि क्या मैं ऐसी शक्तियां फैला सकती हूँ, आत्माओं को ऐसा सकाश दे सकती हूँ। फिर एक और बात बाबा ने बार बार अलग अलग ग्रुप के साथ यही बात बाबा ने पॉइंट आउट किया कि कोई नवीनता लाओ, कोई नया प्लान बनाओ, कुछ नया करके दिखाओ जो कम खर्चे में हो, कम साधन यूज हो और हम कुछ कर सके, अलग तरीके की सेवा। वरदानों को तो मैंने बताया, जैसे बाबा ने कहा ही है कि कर्म योगी बनने के समय भी बार बार हमें वरदानों को रिवाइज करना है। एक और बात बाबा ने कही, जैसे बहन ने स्टार्टिंग में कहा था, साइलेंस की शक्ति स्व के प्रति और दूसरों के प्रति हम कैसे यूज कर सकते हैं उस शक्ति को, वो बात भी बाबा ने हमसे पूछी कि कैसे हम उसे प्रयोग में लाएं। तो प्रयोगी भी हम तभी बन सकते हैं जब हम ये देखें कि कुछ जानने की इच्छा है, जैसे एक साइंटिस्ट को होती है, वो रिसर्च करने के लिए बिल्कुल डीप में जाता है, लेकिन हम कई बार जैसे कि साइंस में एज्यूम करते हैं, एज्यूम लेट्स ए इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ बिना एज्यूम करे हम जीरो से स्टार्ट करके देखें कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता पर मैं प्रैक्टिकल करके देखूं, प्रयोग करके देखूं कि क्या होता है। बाबा ने हमें 2 ड्रिल कराई आज की मुरली में, 5 स्वरूप का तो बाबा ने पूरा ही हमें एक पिक्चर ही दिखाया, लेकिन साथ में बाबा ने हमें एकाग्रता की ड्रिल भी कराई। और बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आएगा कि 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि 1 सेकंड में क्या से क्या हो सकता है। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल हमें बहुत बहुत पक्की करनी है, ताकि कोई भी अगर कोई और पॉइंट शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। एक और बात बाबा ने मुरली में कही है कि संगठन में एक संकल्प दृढ़ता का करने से सब पहाड़ भी राय बन सकता है, रुई बन सकता है। जब हम एक संगठन में रहकर एक संकल्प की दृढ़ता करते हैं, इसीलिए सूरज भाई भी कई बार बताते हैं, अगर हम एक ही संकल्प पे सब इकट्ठा होकर योग करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है संगठन का। तो बाबा ने कहा जब हम किसी एक संकल्प के लिए, जैसे आज रशिया के लिए कर रहे हैं या किसी भी और जैसे कोरोना के लिए किया या कैसे भी, तो वो पहाड़ से जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत जैसे कि हल्की हो जाती है। ये बात बाबा ने ये भी बताया हमें आज की मुरली में। और भी बहुत सी बातें बाबा ने बताई हैं, लेकिन देखा जाए तो एक और बात जो है वो है सेवा, यज्ञ सेवा का पुण्य। बाबा ने कहा सेवा तो आप अपने वहां पर भी करते हो, लेकिन यज्ञ सेवा का जो एक पुण्य का खाता होता है वो बाबा ने कहा वो एक अलग है, क्योंकि आप कर्म में सेवा भी करते हो और वायुमंडल भी शक्तिशाली बनाते हो, तो डबल सेवा होने के कारण प्रत्यक्ष फल तो खुशी और शक्ति मिलता ही है, लेकिन जमा वो प्राप्ति भी डबल होती है, बाबा ने कहा। और बाबा ने जैसे वारिस क्वालिटी और माइक क्वालिटी क्या होती है उसका डिफरेंस भी बताया कि माइक क्वालिटी निकालो और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो वो भी बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं और मेरे को कैसे, बाबा ने कहा कि मेरा जैसे हमने मेरा बाबा कर दिया, जब भी कोई मेरा मेरा आता है हम उसे कैसे समेट लेते हैं और मेरा बाबा में समा देते हैं। बाबा ने कहा उसी प्रकार से आप जब भी मैं आता है, क्योंकि ये मैं उन्नति का साधन भी है और ये मैं ही हमें गिराता भी है। हाँ, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ मुझे सब पता है। तो ये जो मैं कहीं भी आता है, बाबा कहते हैं इसमें आप स्वमान को ऐड कर दो, स्वमान को जोड़ो। तो स्वमान को जोड़ने से बॉडी कॉन्शियसनेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोल कॉन्शियसनेस में। बाबा ने दुख के लिए भी हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई इंसल्ट करता है, आपके कोई दुख देता है, आपको गाली भी दे चाहे, लेकिन आप लेंगे क्या? अगर कोई खराब चीज है तो आप लेंगे? तो बाबा वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि आप नहीं लेंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर कोई ऐसे दुख देता है तो हमें उसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बाबा ने कही कि दुख को परिवर्तन के रूप में देखेंगे,
हाँ, तो वो परिवर्तन का रूप क्या है? वो कैसे परिवर्तन करना है? ये भी बहुत एक रिफ्लेक्शन करने के लिए क्वेश्चन है कि हम अलग-अलग सिचुएशंस को अपने सामने देखें कि मुझे इस चीज़ में दुःख होता है, क्योंकि हर किसी का दुःख फ़ील करने का एक अलग हो सकता है कि किसी को छोटी बात भी बहुत बड़ी लग सकती है। तो कौन-सी बात में मुझे दुःख फ़ील होता है और मैं उसे कैसे परिवर्तन करूँ? बाबा ने कहा ना, जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में आप परिवर्तन कीजिए, दुःख को आप परिवर्तन कीजिए उसके भाव को। तो हम कैसे करें? हाँ, अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कर सकता है कि अगर कोई दुःख की बात आपके सामने आती है तो आप क्या यूज़ करते हैं? कैसे परिवर्तन करते हैं उसे? ओम शांति सिस्टर, हमारा एक एग्जाम्पल है जो जिया हमने एक्सपीरियंस। 21 साल पहले माय ब्रदर वेंट विद एन एक्सीडेंट, तो डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि वो सरवाइव नहीं करेगा। लकीली सफदरजंग में इधर थे, तो हमने पांडव भवन फोन किया, गुलजार दादी माँ ने फोन उठाया। तो ये किस्मत थी बाबा का, ड्रामा में बाबा की हेल्प थी। तब हम 1 साल के ही बच्चे थे। तो दादी माँ ने बोला ऐसे सकाश दो, हमें सकाश भी शब्द नहीं पता था। दादी माँ ने बोला सकाश होना मतलब निकट रहना। तो शी जस्ट टॉट में कि बिंदु को देखो, ऐसे देखो, और विजयी देखो उसको, विनर, ही इज कमिंग आउट ऑफ इट, ऐसे उन्होंने समझाया। तो हमें उस दौरान में जितना भी समय था, हमने इतना रिनंसेट किया बाबा के साथ, इतने एलिवेटेड थॉट्स रहे। सब लोग कहते थे इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, फुल टीम ऑफ डॉक्टर्स कहाँ कहाँ से, और हम इतने रिलैक्स, हमने कहा ही इज सर्वाइविंग, इज ए विनर। पूरे टाइम हमने अपनी, बाबा ने इतनी स्व उन्नति कराई। आई वॉज वर्किंग एज ए सीनियर टीचर, लाइब्रेरी में बैठ के नेचर में बात करना, नो मेकअप्स एंड नथिंग, नो नॉट मच इन्वॉल्वमेंट इन टॉकिंग एक्सपेंशन। तो वो जो दुख का समय था, हम ये कह सकते हैं हमारी ये ब्राह्मण जीवन की जर्नी में था। तो भाई तो नॉर्मल बाद में हुआ, बिल्कुल ठीक, ओम शांति बोलते हैं। लेकिन जो टाइम 3 महीने का था, और भाई ने जब ओम शांति बोला, बिल्कुल ठीक रहा ड्राइव। तो हमें लगा वो जो 3 महीने थे, तो हमारा जैसे एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई हम ज्ञान में बने। तो उस दुख ने हमें सिखाया काफी। और वो यूज करना बाबा के ज्ञान को, हमेशा उसको एक अच्छे से पॉजिटिव उसमें देखना, ही इज कमिंग आउट ऑफ इट। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बाबा के कंबाइंड स्वरूप, इट वाज वंडरफुल जर्नी। ओम शांति। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अभी हम अमृत वेले का पॉइंट लेते हैं। बाबा ने जैसे कहा कि अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। तो इसमें बाबा ने कई बातें एक साथ बताई हैं। पहला तो ये फाउंडेशन है हमारे डे का, अगर हम उसे करेक्ट करते हैं, बाबा ने कई बार कहा है अगर आप अपना अमृत वेला ठीक कर लो ना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा, आप बस उसे ठीक कर लो। दूसरा, बाबा ने जैसे कहा अमर भव का वरदान मिल जाता है, माना एंटायर डे हमें वो जो भी बातें आएंगी उसके लिए बाबा हमें अमर भव का वरदान देते कि हमारी स्थिति सारा दिन स्टेबल हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा विघ्नों में मुरझाएंगे भी नहीं, कोई बातें आएंगी तो नहीं मुरझाएंगे, लेकिन कब होगा वो? जब हमारा अनुभव मॉर्निंग में बहुत अच्छा हुआ होगा बाबा के साथ, अमृत पिया होगा हमने वो, हाँ, तभी अमर बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम अमृत वेला बैठ गए, लेकिन हमने अमृत पान किया है। और बाबा ने लास्ट में जैसे कहा सदा हर्षित और सदा शक्तिशाली। सारा दिन हमारी खुशी भी मेंटेन रहेगी और पावर का अनुभव भी होगा। तो हम फील करें कल अमृत वेला कि हम बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा मुझे जैसे वो अमृत पिला रहे हैं। इसीलिए बाबा का नाम भी है ना सोमनाथ का मंदिर, आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा। तो वो सोमरस मैं पी रही हूँ और बाबा मुझे अमर भव का वरदान दे रहे हैं। सारा दिन के लिए खुशी और शक्ति, ये दोनों चीजों से बाबा मुझे भर रहे हैं, ऐसा हम फील करें। और सारा दिन फिर कोई भी बात आए तो बार बार वो मॉर्निंग का एक्सपीरियंस हम अपने सामने इमर्ज करें। ओम शांति। किसी को कुछ ऐड करना है? 1 मिनट है। किसी को कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज कीजिए अमृत वेले के पॉइंट पे।
ओके, अदरवाइज सब कल ऐसा एक्सपीरियंस करें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ज्योति के बीच खो गए हैं, प्रभु तुम्हारे हो गए हैं। तेरे जैसा बन गए हम, आनंद प्रेम से भर गए हम। ये सुख है हर सुख से न्यारा।